हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद कुंदन में। तो भाई कैसे हो, उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे और अपने परिवार का बढ़िया से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक आपको बैंक एनालिसिस दिखाने वाला हूं। मैं दिखाऊंगा कैसे क्लाइंट का डाटा यहाँ पे बैंक एनालिसिस करना है, कैसे हमने भाई होम सर्विस बनाया हुआ है, लोन एनालिसिस बनाया हुआ है, डिपॉजिट बनाया हुआ है और एक समरी बनाया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले तो प्रोजेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो लोन एनालिसिस है, जिसमें आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितना लोन है, क्रेडिट कार्ड से कितना है, बैंक लोन कितना है, बिजनेस लीडिंग लोन कितना है। ठीक, और यहीं पे हमने कुछ चार्ट्स बनाया हुआ है। ये सारे चार्ट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन सभी पे काम करना है। ठीक, वहीं एक हमने डिपॉजिट एनालिसिस बनाया हुआ है, देख सकते हो एक डिपॉजिट एनालिसिस है। इसमें कि टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है हमारा, जेंडर से कितना हुआ, बैंकिंग से कितना हुआ, ये मैंने तरह तरह के स्लाइसेस लगाया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। वहीं समरी मैंने एक ओवरव्यू बनाया हुआ है, टोटल देख सकते हो ऐसे करके। ठीक, ये जो समरी है एक एडवांस लेवल का, थोड़ा सा आप इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट समझ सकते हो कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। आपको इस चैनल पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो देखने को मिल चुका हुआ। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है कुंदन, मैं काम कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट पिछले 1 साल 3 महीना एटलीस्ट हो चुका है। मैं डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करते हुए मैं सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे कंपनी का क्या डिमांड होता है, कंपनी क्लाइंट से क्या चाहता है, कैसे एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम होता है। ठीक, फिलहाल मैं बेसिक से पावर बीआई का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपने हमारा प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो जाके 2-3 प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो जाइए आप उस सभी को वीडियो को देख लीजिए। वो कहाँ मिलेगा आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, वहीं आज की इस वीडियो में हम लोग ये तो देखने ही वाले हैं, लोन एनालिसिस, डिपॉजिट एनालिसिस सभी को हम दिखाएंगे कैसे आपको बनाना है इस तरह का प्रोजेक्ट सेम टू सेम। और मैं क्या करूंगा, इसका डाटा सेट मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना सारा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो सबका डाटा सेट डिस्क्रिप्शन में देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक नया टेलीग्राम चैनल बनाने का, जिसमें हो सकता है अगर आप ज्वाइन करो तो एक भी मेंबर ना हो, आप पहला मेंबर हो सकते हो। क्योंकि भाई मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि एक नया टेलीग्राम चैनल बनाऊं, जिसमें कि मैं कुछ डाटा आपको हर बार जो भी डाटा हो सब कुछ शेयर कर सकूं। ठीक, और पावर बीआई के कुछ फीचर्स वगैरह जो भी हो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर कर सकूं। तो मैं हो सकता है टेलीग्राम चैनल बना दूं, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक, वहीं आपको बता देता हूँ कि अगर आप भाई फैंटेसी खेलने में इंटरेस्ट रखते हो, क्रिकेट वगैरह से आपको नॉलेज है, क्रिकेट का टीम वगैरह चाहते हो, जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह हो गया, माई 11 सर्कल, इस सभी पे टीम लगाते हो, तो आप जाके सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। क्या सर्च कर सकते हो, तो सर्च पे आपको करना है, आपको सर्च करना है भाई कुंदन, कुंदन जीएल, और लिखना है आपको फैंटेसी। मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके आपको सर्च करना है। ये लिख के आपको सर्च करना है कुंदन जीएल फैंटेसी। आपको फर्स्ट वाला चैनल जो आएगा वो हमारा चैनल है, आपको मेरा वॉइस से पता चल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अबाउट 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। उससे पहले भी मैं एक चैनल पे काम करता था जिसमें 70,000 के सब्सक्राइबर था। तो आप समझ सकते हो कि मेरा एनालिसिस कितना मजबूत है। ठीक, तो ऐसे ही ऑडियंस नहीं सब्सक्राइब कर रही है, और इस चैनल पे भी आप लोगों का बहुत ही प्यार और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं हर बंदा सब्सक्राइब करेगा। भाई वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं आपका इस तरह का वीडियो लेके आ पाऊंगा। भाई आपका एक सब्सक्राइब से हमें पैसा नहीं मिलेगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट मिल जाता है। आप सब्सक्राइब करोगे क्या मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा? नहीं भाई, आपका प्यार मुझे मिल जाएगा, ताकि भाई चलो ऑडियंस इतना प्यार कर रहा है तो हमें वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो आने वाले समय में मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। अगर इस वीडियो को जो अभी मैं बना रहा हूँ उस पर आप लोग अच्छा खासा लाइक सपोर्ट करते हो, चलिए इस वीडियो को टारगेट रखते हैं कि भाई ये बैंक एनालिसिस जो मैं बना रहा हूँ, अगर सभी बंदे लाइक करते हैं, कितना का लाइक टारगेट रखते हैं, चलो 500 लाइक, अगर 500 व्यूवर्स भी जाते हैं या 1000 व्यूवर्स, क्योंकि भाई चैनल नया है, तो अगर 500 लाइक जैसे ही इस चैनल पे मतलब इस वीडियो पे आ जाते हैं, उसी तरह अगले ही वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा, अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ आप सभी के लिए एक बेहतरीन एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम लोग हेल्थ केयर का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई आपको ये सिखाने वाला हूँ। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटल पेशेंट कितना है, इन पेशेंट कितना है, हमारा पेशेंट कितना जा चुका है, स्टाफ कितना है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा बहुत ही कमाल के फीचर के तौर पर। और आपको मैं दिखाता हूँ हमारे पास पेशेंट समरी भी है, जिसमें कि एक अलग लेवल का मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये मैप काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा फिलहाल नेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक, और साइनिंग नहीं है, इसलिए ये नहीं दिख रहा। तो आपको भाई ये गजब लेवल का प्रोजेक्ट दिखेगा, क्योंकि इसमें मैंने तरह तरह के मेजर क्रिएट किया हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो भाई बहुत सारे मेजर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक, तो ये सारे मेजर्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये हेल्थ केयर वाला एनालिसिस वाला
प्रोजेक्ट आप सभी के बीच में जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तो आप पिछला वीडियो पे ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर अगर आप 500 लाइक जैसे ही देते हो तैसे ही मैं उसी समय क्या करूँगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, जो कि है भाई हेल्थ केयर एनालिसिस। कम से कम 2 घंटा लग जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और मुझे कंपनी से उतना छुट्टी मिलता नहीं है। जब जब टाइम मिलता है तो मैं आप सभी के लिए प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को मैं करता हूँ क्लोज, हेल्थ केयर को, और यहाँ से डोंट सेव कर लेता हूँ। और मैं बताऊंगा आपको कि बैंक एनालिसिस वाला ये जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे करना है, ठीक। तो चलिए, पिछला वीडियो में मैंने माई एसक्यूएल से आपको डाटा कनेक्ट करके दिखाया था, और इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार हम लोग काम करेंगे, कहाँ से काम करेंगे भाई, तो इस बार हम लोग काम करने वाले हैं आपका कहाँ से, इस बार हम लोग काम करेंगे भाई आपका एक्सेल वर्कबुक से, ठीक। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और मैं क्लिक करूँगा फाइल पे, मैं जाऊँगा एक ब्लैंक रिपोर्ट पे, ठीक। तो मैं कर लेता हूँ एक ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक, और कैसे ये सभी चीज़ें मैंने बनाया हुआ है सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। जो भी है, जो सारा अपडेटेड है सब कुछ मैं भाई आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। और थोड़ा सा आपको अगर लेट लगता है कि भाई आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई, क्योंकि ये मेरा पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप है, बहुत पुराना है और इसमें रैम वगैरह भी थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है आपको वीडियो वगैरह स्लो देखने को मिले, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि भाई कंपनी अलाउ नहीं करता पर्सनल लैपटॉप, मतलब जो वहाँ का लैपटॉप को लेके आने का, क्योंकि बहुत सारा उसमें डाटा है। इसमें भी मेरे पास 2 पावर BI, एक पावर BI तो ये है ओल्ड वर्जन, इसमें मैंने बहुत प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक मैंने न्यू डाउनलोड किया हुआ है, ये है न्यू वर्जन, ठीक। न्यू वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो न्यू कार्ड्स वगैरह ये सारे फीचर्स आपको नई पावर BI वर्जन में देखने को मिलेगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक। डायरेक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी मिल जाएगा और गूगल में भी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा एक डाटा को एक्सेल वर्कबुक से, तो मैं इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक क्लिक करता हूं, और ये बैंकिंग का मेरे पास है, और ये देख सकते हो हॉस्पिटल हेयर केयर जिस पे मैंने काम किया हुआ है वो डाटा भी मेरे पास है, लेकिन मैं हॉस्पिटल वाला बाद में करूँगा क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है भाई। तो फिलहाल के लिए मैं बैंकिंग वाला डाटा को लोड कर लेता हूँ, और जैसे ही आप लोड करिएगा तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टेबल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना सारा टेबल को लोड नहीं करना, आपको लास्ट के 4 टेबल को लोड करना है। एक तो बैंकिंग रिलेशनशिप, क्लाइंट का आपको लोड करना पड़ेगा, जेंडर का आपको लोड करना पड़ेगा, और आपको लोड करना पड़ेगा किसका, आपको लोड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। तो सिंपली मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि डाटा क्लियरिंग वगैरह प्रोसेस आपका सब कुछ यहीं से होगा, और मेरा बैटरी % 38 है, ठीक। तो 4 GB देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम लोग आ चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर पे, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सारा डाटा क्लीनिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है सब कुछ आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। आप हाई क्वालिटी में देखिएगा तो आपको थोड़ा देखने को मजा मिलेगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, देखो इस डाटा को मैंने ऑलरेडी, आपने जैसा कि देखा है मैंने प्रोजेक्ट बना चुका है, मतलब बना लिया हूँ। तो भाई मैंने क्या किया, डाटा को पहले तो क्लीन कर लिया, ठीक। तो इसलिए भाई आपको यहाँ पे मतलब डाटा क्लीनिंग पहले से दिखेगा कि आपको डाटा क्लीन किया हुआ है इस डाटा सेट में, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ समझाने का कि बेसिकली करना क्या होता है, कि भाई क्या करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कॉलम का आईडी चेक, मतलब कॉलम का आईडी का डाटा टाइप चेक करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी भी आप कॉलम पे क्लिक करते हो तो आपको इसका डाटा टाइप देखने को मिल जाएगा, कि कहाँ पे मिलेगा भाई, तो ये देख सकते हो डाटा टाइप एज ए टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई कैसे डाटा एनालिस्ट बनना है, कैसे काम होता है, अगर आप वो सभी चाहते हो तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, क्योंकि भाई इसमें अगर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो कुछ लोग महान आ जाएंगे, बोलेंगे भाई फालतू की बकवास कर रहे हो। तो ये भी देख सकते हो टेक्स्ट डाटा टाइप है, ये आपका इंटीजर है। आप भाई आपको पता नहीं है कि ये होल नंबर में लिया हुआ है, आप इंटीजर में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये सारी बातें हैं आपको। और आपको भाई ये देख सकते हो लोकेशन आईडी दिया हुआ है, ये कैलेंडर में है, ऐसा अगर सिंबल वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो। यही आपका टैब्लू में रहता है, तो क्या होता है ये मेजर्स में काम करता है। अगर आपको टैब्लू का भी प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं टैब्लू का भी बता दूँ, क्योंकि कंपनी में दोनों पे काम होता है, लेकिन ज़्यादा डिमांड मेरे हिसाब से जो रहता है वो पावर BI का रहता है, कि भाई पावर BI का ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारी डाटे को अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल मेरे सभी डाटा काम किए, क्योंकि भाई मैंने अननेसेसरी कॉलम को रिमूव कर दिया। अगर आपको कोई कॉलम को रिमूव करना है, सिंपली उस कॉलम पे क्लिक करिए, सिंपली आप यहाँ से रिमूव कॉलम पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई डाटा देखना है कि भाई इसमें नल वैल्यूज वगैरह है कि नहीं, तो सिंपली ऐसे करो और यहाँ से सारा वैल्यूज को आप देख सकते हो। लोड मोड पे क्लिक करोगे, अगर आपको जीरो नहीं चाहिए तो जीरो को सेलेक्ट कर दो और जीरो यहाँ से हट जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। एक तो फिल्टर डाटा करोगे, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है आपके लिए। बेस्ट मेथड है आप रिप्लेस कर लो वैल्यूज को। क्या रिप्लेस करना है भाई, तो रिप्लेस वैल्यू करना है मुझे जीरो को।
जीरो को करना है, किससे करना है भाई, जीरो को करना है कुछ भी, अगर आप जो मैंने भाई ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पे जीरो को मुझे रिप्लेस करना है अदर से ऐसे करके, ठीक, तो वो भी आप कर सकते हो। जीरो मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि भाई मेरे डाटा पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी सम होगा तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में। आपको मेन जो रहता है डाटा टाइप और मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज, और कौन सा कॉलम आपको चाहिए, ये सभी चीज़ें, और फर्स्ट रो का कॉलम वगैरह हेडर्स है कि नहीं, इसके लिए ऑप्शन मिल जाता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी वगैरह क्या है, जॉइंट्स है, जो कि आपको दो टेबल को ज्वाइन मिलता है, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, वो सभी अगर एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा तब। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं आपको जो कि ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ों को आप कर लीजिएगा, ठीक। फिलहाल मेरे पास कोई ज़्यादा उतना है नहीं, इसलिए मैंने डाटा ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया, तो मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक। मैंने जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डाटा यहाँ से क्लीन करके, मतलब सारा प्रोसेस करके मुझे दे देगा, ठीक। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, और मैं थोड़ा देर चार्ज भी ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई हो सकता है कभी बैटरी शट डाउन ना हो जाए। तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि भाई डाटा लोड होने में टाइम लग रहा है, जैसा कि आपका भाई जितना बड़ा डाटा रहेगा उतना ये टाइम मिलेगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई, क्योंकि भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, ठीक। तो वेट कर लेते हैं, तब तक हम लोग देख लेते हैं और हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे चार ये कार्ड्स बनाने हैं, मतलब ये चार आपको हेडिंग बनाना है, जिसमें कि मैं क्या करूँगा, ये लिंक डालना चाहिए कि जैसे ही मैं कंट्रोल पर प्लस क्लिक करके, मतलब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही मैंने लोन एनालिसिस पे क्लिक किया तो मुझे क्या करे, यहाँ पे लेके चल जाए दूसरा पेज में, ऐसे करके, ठीक। तो ये चीज़ मुझे एक तो ये बनाना पड़ेगा, और जैसे कि लोन एनालिसिस में आया तो इसका कलर देख सकते हो डार्कर हो गया। तो ये चीज़ें मुझे सबसे पहले बनानी पड़ेगी, क्या, पेज का हेडर, जो कि भाई मुझे 1 2 3 4 चाहिए, ठीक। तो ये हम लोग ले लेंगे सबसे पहले। तो देख लेते हैं क्या डाटा क्लीन हो के हम लोग का प्रोसेस हुआ, हाँ ये हो चुका है, ठीक। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट में आते हैं वापस, और हम लोग क्या करेंगे, डाटा आ जाओ भाई यहाँ पे ले लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और क्योंकि भाई मैंने बताया आपको थोड़ा सा स्लो है, तो देखो भाई ये सभी चीज़ें आ चुकी है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो सबसे पहले भाई कुछ मेजर्स बनाने पड़ेंगे। अब मेजर्स बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मेथड क्या है, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ आपके लिए। तो मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और मैं जाऊँगा होम के अंदर, होम वाले में ही आ जाता हूँ, क्योंकि बेस्ट मेथड जो हमारा रहेगा ये होम में जाकर मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड कलर का कॉपी कर लूँगा कलर को, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा कैनवास बैकग्राउंड में, कैनवास बैकग्राउंड में जाकर कलर, और इस कलर कोड को मैं कर लूँगा मोर कलर में जाकर कॉपी। मैं जाता हूँ मोर कलर में और इस कलर कोड का कॉपी कर लेता हूँ, मैं कलर कोड को करता हूँ कंट्रोल सी। अब ये कलर कोड मेरा कॉपी हो चुका है, क्योंकि भाई आपको भी मैं अगर कलर कोड वगैरह चाहिए तो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक। तो आप टेंशन ना लें। कैनवास बैकग्राउंड में जाता हूँ, अगर आपको सेम बनाना है तब, अगर आपको कोई और चाहिए तो आप अपने हिसाब से जो आपकी मर्जी करे वो ले सकते हो, ठीक। मैं जाता हूँ मोर कलर में, अब मोर कलर में जाकर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, कंट्रोल वी। देखो ये कलर मेरा आ चुका है, और इसको सिंपली मैं कर दूंगा 0, ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही मैंने किया, और ये मेरा बैकग्राउंड आ चुका है, ठीक। सबसे पहले मेरा ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेजर क्रिएट करना है, और मेजर क्रिएट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल जिसमें हम लोग सारा मेजर्स रखेंगे। तो मैं करता हूँ इंटायर डाटा पे क्लिक, अब जैसे ही मैंने इंटायर डाटा पे क्लिक किया मेरे पास कॉलम बन के आ गया। तो फिलहाल मैं इस टेबल का नाम दूंगा मेजर टेबल। तो
शिफ्ट दबा के MEASURE मेजर टेबल लोड। मैं अपनी वीडियो में एक बात हर बार बोलता हूँ, क्योंकि भाई देखो आपको जो भी सीखना है सब कुछ आप सीख सकते हो, क्योंकि भाई मैं आपको ना कि एक डेटा एनालिस्ट एक्सपीरियंस लेवल का, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भाई एज ए आपको फ्रेंड की तरह। क्या कि मैं आपका एक फ्रेंड हूँ भाई, मेरा लैंग्वेज इस प्रकार होना चाहिए ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ना कि भाई मैं एक्सपीरियंस लेवल जैसा समझाऊँ और आपको कुछ समझ में ना आए। तो ये वाली बात है, ठीक। तो आपको देख लीजिए, मैं मेजर्स बनाने वाला हूँ। तो अब मेरे पास टोटल कितना मेजर होना चाहिए, तो मेरे पास 3-4 मेजर होना चाहिए। अब कौन कौन से मेजर होंगे मेरे पास, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास होंगे 4 तरह का मेजर। एक तो मुझे चाहिए सेविंग्स अकाउंट, टोटल लोन, टोटल क्लाइंट्स और टोटल डिपॉजिट, टोटल, ये सारी मेजर्स मुझे चाहिए, ठीक। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने मेजर्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मुझे बनाने पड़ेंगे 4 मेजर। सेविंग्स अकाउंट का बनाना पड़ेगा, एक तो सेविंग्स अकाउंट का मुझे सम चाहिए, और टोटल डिपॉजिट मुझे चाहिए। सेविंग्स अकाउंट, टोटल डिपॉजिट चाहिए, टोटल क्रेडिट कार्ड का अमाउंट चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए, टोटल लोन वाला चाहिए। तो 2 लोन होंगे इसमें, एक तो बिजनेस लीडिंग वाला। तो एक एक करके हम लोग बना लेते हैं, ठीक। सेविंग्स अकाउंट, ना कि मैं इसको टाइप करके एक चीज़ मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा, बाकी मैं मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, क्योंकि आपका टाइम बचे, ठीक। एक आपको मेन भाई मुद्दा समझने से मतलब रहना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अच्छा खासा मेहनत किया हुआ है इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो ज़्यादा लग जाएगा, ठीक। तो इसलिए मैं आपको सिंपली मतलब समझाते जाऊंगा और आप प्रोजेक्ट बनाते जाइएगा। तो मैं जाऊंगा मेजर टेबल के अंदर, सिंपली मेजर्स में मैं जाता हूँ, न्यू मेजर्स पे, और एक मैं नया मेजर्स डाल देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग ले रहा। और ये मेरा रहेगा भाई टोटल सेविंग्स अकाउंट का अमाउंट, ठीक। देख लेता हूँ पहले, तो वही रहना चाहिए। हाँ, सेविंग्स अकाउंट का अमाउंट रहना चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल सेविंग अकाउंट, टोटल सेविंग। क्या ले रहा है यार ये, कैंसिल हो गया क्या यार। कोई नहीं, हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं, कुछ शायद इशू हुआ है। तो मैं करता हूँ बाहर में क्लिक, एक बार फिर से मैं मोर ऑप्शन, न्यू मेजर। शायद कुछ इशू हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर बोलते हैं भाई प्रोजेक्ट आपका समझ में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग लिखते हैं टोटल मेजर। तो टोटल सेविंग अकाउंट, टोटल सेविंग लिख देते हैं, टोटल सेविंग्स, ठीक। अब इक्वल टू, हमें चाहिए सम। किसका सम चाहिए भाई, मुझे चाहिए सम सेविंग्स अकाउंट का। तो मैं सेविंग्स लिखता हूँ, देखता हूँ आता है क्या। ये रहा सेविंग्स अकाउंट का, ठीक। तो मैं सेविंग्स अकाउंट ले लेता हूँ, और इस ब्रैकेट को कर दूंगा शिफ्ट दबा के क्लोज, और ये मेरा एक मेजर बन के आ जाएगा। मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने बनाया, तो टोटल सेविंग्स नाम का एक मेजर मेरे पास आ चुका है, आप देख सकते हो। अब मुझे चाहिए दूसरा मेजर, तो दूसरा मेजर भी मैं सेम कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा मेजर्स मुझे चाहिए। एक तो सेविंग्स अकाउंट हो गया। अब टोटल क्रेडिट कार्ड अमाउंट चाहिए, तो सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक। आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे क्रेडिट वाला दे देना है। तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक। ताकि भाई मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बना सकूँ, ना कि ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़े, ठीक। मैं यहाँ से करूँगा न्यू मेजर। अब इससे क्या होगा कि मैं डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ, ना कि मुझे उतना नाम वगैरह लिखना पड़े, ठीक। तो इसलिए ये कर रहा हूँ। एक तो मुझे टाइटल भरना पड़ता है, दूसरा मुझे सारा कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है, एक तो ऑलरेडी लैपटॉप स्लो है, ठीक। तो वो सारी दिक्कतों को ना सामना करके मैं डायरेक्ट मेजर्स को कॉपी करता हूँ, और जो चीज़ें आपको समझाने लायक होगी वो मैं आपको समझाते चलूँगा। मैं करता हूँ कंट्रोल भी। तो सिंपली मैंने क्या किया, सब चीज़ सेम रहेगा, सम है, लेकिन इस बार अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का, ठीक। तो इसको भी मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, और ये टोटल सीसी अमाउंट मेरा एक बन के आ चुका है, टोटल क्रेडिट कार्ड का। टोटल सेविंग्स हो गया, और ये टोटल क्रेडिट कार्ड का हो गया, ठीक। तीसरा मेजर सम बनाएंगे, ये भी टोटल क्रेडिट करके देख सकते हो। एक मेजर यहाँ पे मेरा ये भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ तीसरा मेजर। तीसरा मेजर मैं आपको समझा दूंगा, टोटल डिपॉजिट्स का है। तो कैसे मैंने ये बनाया, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले तो इसको भी कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। तो अब इसको मैं करता हूँ फिर से एक बार, भाई मुझे न्यू मेजर चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट रहने से, चलिए
एक और न्यू मेजर बनाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई मुझे एक न्यू मेजर चाहिए, तो जल्दी से बना के दे दो पावर बीआई। तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अगर मैं पावर बीआई की बात करता हूँ तो मैं करता हूँ कंट्रोल बी। अभी इस बार मैंने क्या किया देखो, इस बार मैंने भाई सम एक्स का यूज किया। अब सम एक्स क्या है, सम एक्स से मतलब आप दो तीन तरह के पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। जब आपको सिर्फ किसी एक चीज का सम करना है तो आप भाई यूज करोगे सम का। जैसे कि मान लो मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैंक डिपॉजिट चाहिए, ठीक। यहाँ से अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो हम यूज करेंगे सम का। लेकिन जब मुझे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, यही बोला भाई कि एक डेटा एनालिस्ट जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने का क्या फ़ायदा होता है। तो देखो भाई, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे सवाल ये पूछा गया था कि भाई सम और सम एक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सम क्या करता है, किसी एक पैरामीटर पे आप सम कर सकते हो, किसी एक चीज का सम जो आप मतलब टोटल निकाल सकते हो। सम एक्स क्या करता है, डिफरेंट टाइप का आप इसमें कर सकते हो कॉम्बिनेशन, और दो तीन तरह का पैरामीटर एक साथ पास कर सकते हो, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, ठीक, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। जैसे कि इसमें मैंने क्या किया, इस बार मुझे टोटल डिपॉजिट चाहिए था, तो क्लाइंट का बैंकिंग द्वारा जो बैंक डिपॉजिट है वो सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट चाहिए, और ये एक और मेरा कॉलम है सुपर मेसन सेविंग्स का, इसका टोटल, और एक चेकिंग अकाउंट जो है इसका भी मुझे चाहिए, ठीक। तो ये सब से मुझे क्या निकल जाएगा, टोटल डिपॉजिट निकल जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको सम एक समझ में आया होगा। मैं इस पे भी इंटर पे क्लिक करता हूँ। मैं क्या बोला, मैं सारा कॉपी पेस्ट करूंगा भले, लेकिन आपको जो चीज़ समझाने लायक होगी वो समझा दूंगा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो इसलिए मैं फटाफट से मेजर बना रहा हूँ। तो ये मेजर भी मेरा ऑलरेडी बन के रेडी हो गया। अब लास्ट मेजर बनता है जो कि मुझे बनाना है क्या, लोन वाला, कि टोटल लोन कितना लिया गया है हमारे बैंक से। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर लिया है, तो मुझे समझाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और मैं यहाँ से फिर से एक बार वापस में करके मोर ऑप्शन पे जाके न्यू मेजर कर लेता हूँ, ठीक। तो न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। एक बार ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी ना, तो डैशबोर्ड बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए भाई जो वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको ना पता हो, ठीक। मैं कंट्रोल भी करता हूँ। इस बार देखो मैंने दो सम लिया, अब सम एक्स का भी प्रयोग कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इस बार देखो मैंने क्या किया, मुझे सम पहले पता नहीं था कि भाई, मुझे लगा कि एक ही बैंक लोन है, तो मैंने बैंक लोन का पहले सम निकाला। फिर मुझे पता चला भाई क्लाइंट लोन में से एक बिजनेस लीडिंग के लिए जो लोन लिया गया है, टेबल को आप क्या करिएगा, एक बार चेकआउट करके सारा कॉलम्स को पढ़ लीजिएगा। जब आप टेबल पर क्लिक करिएगा तब, ठीक, सारा कॉलम्स को आपको एक बार पढ़ लेना है, तब आपको सारा चीज़ आइडिया लग जाएगा कि हमारे टेबल में कौन कौन सा कॉलम है। सिंपली आपको टेबल पर क्लिक करके तो दिखा देता हूँ मैं। मैं रिपोर्ट व्यू पे आ जाता हूँ वापस, क्योंकि भाई ये काम अभी नहीं करेगा। तो मैं इंटर करके इस मेजर को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि ये भी मेजर मेरा बन जाए, ठीक। टोटल लोन वाला, तो टोटल लोन का भी मेजर शायद मेरा बन चुका है, ठीक। तो मैं अब वापस से बाहर क्लिक कर लेता हूँ एक, ये बाहर क्लिक हो गया। आप क्या करिएगा, आपको भाई एक एक करके सारा टेबल्स को देख लेना है, ठीक। टेबल टूल्स में जाइए आप और बोलिए मुझे इसको देखना है। टेबल व्यू में जाइएगा, और टेबल व्यू में जाने के बाद आप क्या करिएगा, क्लाइंट वाला देखना है। तो क्लाइंट पे मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए ये सारा सारा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कितने तरह के लोन लिया गया है क्लाइंट्स ने। ये रहा आपका क्लाइंट का आईडी। आप देखो क्लाइंट का आईडी सब में इसलिए है क्योंकि भाई मैंने जो रिलेशनशिप बनाया है ना, इसको ज्वाइन करने के लिए, ताकि आप फिल्टर को यूज करो। अब ये आपको पता नहीं है कि भाई रिलेशनशिप कैसे बनता है पावर बीआई में, और ये रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो भाई मैं आपसे बोलूँगा एक बार जाके जरूर अपना क्या करिए, मतलब रिलेशनशिप वाला को पढ़ के आइए, ताकि आपको भाई बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता कि भाई कैसे होता है, तो भाई आप आगे पावर बीआई में काम नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिलेशनशिप वगैरह क्या होता है, न्यू मेजर क्या है, क्विक मेजर क्या है, टेक्स्ट को मतलब सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। फुल कोर्स जिसको चाहिए भाई टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाने का। अब मुझे ये कॉलम 1 करके जो आया है ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ शायद। तो मैं करता हूँ डिलीट फ्रॉम मॉडल। देखो पावर बीआई भाई कहीं तो ये सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है ना, तो भाई मैं नहीं चाहता कि पावर बीआई के इंजन पे ज़्यादा प्रभाव पड़े। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग हटा सकते हो, ठीक, जो आपको अननेसेसरी चीज़ें लगे, ताकि पावर बीआई पे थोड़ा सा तो स्पेस बचे। तो देख सकते हो ये चीज़ें हट चुकी है जो कि मैंने आपको बनाया के दिया था। अब मेजर टेबल मेरा ऊपर में चला गया। अब हमें क्या करना है भाई, मैंने क्या बोला, अब मुझे चार तो पेजेस चाहिए, ठीक। एक तो चाहिए पेज 1 का नाम दे देता हूँ मैं होम, इसका सिंपली। तो मैं इस पर करूँगा डबल क्लिक, और इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। तो मैं करता हूँ होम, ये है मेरा होम।
अब मैं करता हूँ प्लस, न्यू पेज चाहिए मुझे, या मैं इसका डुप्लीकेट, आप क्या करिएगा डुप्लीकेट कर लीजिएगा। सिंपली डुप्लीकेट पेज कैसे करिएगा, आपको करना है राइट क्लिक, जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक। लेकिन मेरा भाई फिलहाल के लिए क्या है ना कि मतलब ये काम नहीं करता राइट क्लिक इस लैपटॉप का, इसलिए भाई मैं इसमें आपको बता नहीं सकता कि भाई डुप्लीकेट करके देख लो, ठीक। तो इसलिए मुझे न्यू ही बनाना पड़ेगा। ये मुझे चाहिए होम हो गया, लोन एनालिसिस, लोन एनालिसिस, लोन एनालिसिस हो गया, और होम लोन एनालिसिस। और क्या पेज चाहिए भाई मुझे, डिपॉजिट और समरी, ठीक। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट, और मुझे चाहिए समरी नाम का पेज, और सब में आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। समरी, सेव नहीं करना है भाई समरी। यार ये लैपटॉप मुझे पहले तो बदलना पड़ेगा। समरी पे मैंने क्लिक कर दिया और ये समरी बन के ठीक आ गया, ठीक। तो ये हो गया होम, लोन, डिपॉजिट और समरी। तो सबसे पहले हम लोग पहला पेज पे आते हैं, होम वाले पेजेस पे। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे कुछ शेप्स चाहिए, तो शेप मैं बना लूँगा। सबसे पहले तो मैं करता हूँ क्या, इंसर्ट से लेकर मुझे चाहिए शेप, तो इंसर्ट्स में मैं जाऊँगा, इंसर्ट में, मैं जाऊँगा शेप्स में, और शेप से बोलूँगा मुझे चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल वाला। आप इसको बाहर से भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप यहीं से करो, ठीक। फिल्टर को तो सबसे पहले मैं करता हूँ बंद, क्योंकि ये मेरा जगह ले लेगा। फिल्टर्स को कोलैप्स करता हूँ, ठीक। और क्या करना है मुझे, इसको करना है छोटा और लंबा, ठीक। इसको करता हूँ मैं ऐसे, और मुझे इसका कलर देख लेता हूँ क्या कॉपी करना पड़ेगा, ये सेम है, तो ये सेम है, ठीक। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कलर कब लगेगा हमें। तो इसका मैं फटाफट से डिजाइन कर लेता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर नहीं चाहिए, या कलर में इसका स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में मुझे सारी चीज़ों को ऑन करना पड़ेगा, फटाफट से कर लीजिएगा। बॉर्डर चाहिए मुझे, ये भी टेक्स्ट मुझे चाहिए, शेडो भी मुझे चाहिए, और ग्लो भी मुझे चाहिए। और ग्लो मुझे कितना चाहिए, तो 25 पिक्सल के आसपास चाहिए। तो मैं इसको फटाफट से ना, ठीक है, ब्लर वगैरह सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। तो मैं शेडो, ठीक है, टेक्स्ट में जाता हूँ। सबसे पहले तो टेक्स्ट मुझे लिखना है, ये होम वाला सेक्शन है, ठीक। तो होम एक में बना लूँगा, तो क्या होगा भाई, एक में बना लूँगा तो मतलब सारी चीज़ें क्या होगी, मैं इसको कर दूंगा बोल्ड, और इसका कलर मुझे चाहिए कैसा, इसका कलर मुझे चाहिए, और टेक्स्ट भी मुझे चाहिए ये वाला टाइम्स न्यू रोमन वाला, क्योंकि मैं सब में इसको यूज़ करने वाला हूँ। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा मैं करूँगा बड़ा, 26 के आसपास या 20 के आसपास, लेट सपोज 20। और इसका कलर मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए ब्लैक। अब देखो, अब अच्छा लग रहा, उम्मीद करते हैं। और अच्छा लग रहा तो और मैं क्या कर सकता हूँ, होम 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 कहाँ, फिल का कलर मुझे इसका तो चेंज करना है। इसका कलर मुझे थोड़ा सा डार्क देना पड़ेगा, क्योंकि जो सेलेक्टेड है उसका कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला, क्योंकि ये सेलेक्टेड है, ठीक। तो इसका कलर ऐसे ही रहेगा, जो अगला वाला मैं दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। इसका कलर मुझे यही चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए ये कलर ना देकर, क्योंकि मुझे इसका सेम कॉपी करना पड़ेगा। तो मुझे अभी वापस से जो कलर था मैं वो कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये मेरा होम का सेक्शन बन गया, आप देख सकते हो सेम टू सेम मैंने बना लिया है होम वाला। अब मुझे चाहिए लोन, डिपॉजिट और समरी का भी सेम टू सेम। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कंट्रोल, और इसका मुझे एक्शंस भी तो ऑन करना है यार। मैं इस पर क्लिक करके, क्योंकि भाई ये कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें भी तो एक्शन भी मुझे ऑन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि एक्शन में मुझे चाहिए, एक्शंस में मुझे इसका कुछ नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मुझे चाहिए पेज नेविगेशन, लेकिन इसका भी नन रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आपको दिखेगा ये सारी चीज़, कंट्रोल करने पर दिखने का, ठीक।
हवर जब करोगे तो ऐसा करके ये बना सकते हो। तो फिलहाल ये रेडी है, एक मैंने बना लिया है। तो अब इसी को मैं करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 3 बार मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि ये मेरा 2-3 बन जाए। तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ सेंटर। अब बस देखते जाइए कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे बना रहे हैं और कैसे डिजाइनिंग करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं होम पे क्लिक करके इसका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका मैं टाइटल करूँगा चेंज, स्टाइल में जाकर और टेक्स्ट में जाकर। इसलिए मैं क्या कर रहा था ना, उस समय उतना मतलब नहीं कर रहा था। अरे यार मैं क्या करता हूँ ना, 1 मिनट, मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी और होम के अंदर इस डेटा के अंदर, यार मुझे देखते हो ना थोड़ा सा ये सभी जो होते हैं ना आलसी रहते हैं, तो इसलिए मुझे भाई लिखने का उतना मन नहीं करता। लोन एनालिसिस ये हो गया। अब सेम टू सेम मैं इस पर क्लिक करूंगा फटाफट से। तो इसका भी मुझे टाइटल को चेंज करना है, तो ये रहेगा मेरा डिपॉजिट का सेक्शन। तो मैं लिख देता हूँ डिपॉजिट, हो गया लाजवाब। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे यार ये डिपॉजिट वाला सेक्शन, डिपॉजिट लोन एनालिसिस हो गया कैसे? पूरा ले लिया क्या? इतना ठीक है। अभी मैं सब कुछ सही करूँगा। मुझे बेसिकली इसको करके कंट्रोल सी करना था, ठीक, और कंट्रोल वी करना था। मैंने गलत कर ही दिया था मेरे भाई। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल वी। सबसे पहले तो अलाइन कर लेंगे, सबका साइज भी मुझे सही करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी देखो फटाफट से डिपॉजिट का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट चेंज करके मुझे लिखना पड़ेगा इसमें समरी। समरी अब ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं सबका थोड़ा सा साइज सही कर लेता हूँ। होम का साइज मुझे सबका एक्सेंस भी अभी सही करना पड़ेगा। होम का लेट सपोज इतना रहने देते हैं, ये ठीक है। लोन का इस तरह रहने देते हैं। डिपॉजिट का ठीक है और समरी का भी ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करूँगा सभी को। मैं जाऊँगा फॉर्मेट के अंदर, मैं जाऊँगा अलाइन के अंदर। पहले तो मैं बोलूँगा अलाइन टॉप, ठीक, सभी को टॉप में दे दो और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, सब कुछ ठीक ठाक आ जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें और क्या ये सही है? और मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये सभी का बोल्ड तो ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा करके मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख जाए। तो लो भाई सबको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो ये 4 चीज़ें मेरे पास बन के रेडी है। आप सभी का एक बार मुझे एक्शंस ऑन करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। मैं क्लिक करूँगा इसका ऊपर और मैं जाऊँगा, ये सारी चीज़ें आप करना ना भूलें, नहीं तो बोलिए भाई काम नहीं कर रहा। मैं जाऊँगा एक्शंस में, मैं जाऊँगा नन की जगह पे, ये मुझे चाहिए लोन एनालिसिस में लेके चला जाए। और मैं चाहूँगा कि इस पे
एक ही करके सारा चीज़ मैं कर लेता हूँ। ये चाहता हूँ मैं डिपॉजिट पे चला जाए, और समरी का मैं चाहता हूँ कि ये चला जाए किस पे, समरी पे। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सबका फील मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं जाऊँगा स्टाइल के अंदर, और फील का कलर इसका मैं करूँगा डार्क, ये वाला। और जब डिपॉजिट में आ जाए, समरी के नहीं, ये होम के अंदर नहीं भाई, ये मुझे चाहिए वापस से इसमें, ये मेरा होम के अंदर है। ठीक, तो मुझे होम का कलर को चेंज करना है, तो मैं जाता हूँ होम में, और होम का मुझे चाहिए ये डार्क वाला, क्योंकि अब ये होम में सिलेक्शन है। ठीक, अब लोन में मैं जाऊँगा, सबसे पहले तो मुझे सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो ये होम का भी आप समझ के चलो, सबका एक्शन चालू हो गया। अब मैं दिखाता हूँ सिंपली। अगर मैं डिपॉजिट में जाता हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया और मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही डिपॉजिट पे, तो देखो मुझे डिपॉजिट वाले सेक्शन में लेके आ गया। ठीक, तो मैं सब फटाफट से क्या करूँगा, सबका तो पहले बैकग्राउंड सबका सेम कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ कैनवास बैकग्राउंड, सबका ओपिटेसिटी कम कर लेता हूँ 0। अरे यार रुक जा मेरे बाप। और यहाँ से इसका कलर ये, राइट क्लिक काम करने नहीं करने से देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी लोग वैल्यू नहीं देते हैं कि भाई राइट क्लिक का क्या वैल्यू देना, जो चीज़ें नहीं होती है तब उसका वैल्यू समझ में आता है। तो सिंपली समरी के अंदर भी इसका ओपेसिटी को मैं, ओपेसिटी नहीं भाई, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इजी पीजी। अब मैं इसको क्या करूँगा भाई, कंट्रोल करके थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, मैं आऊँगा लोन एनालिसिस में, मैं कर दूंगा यहाँ पे कंट्रोल वी। तो ये मेरा इस सेक्शन बन के रेडी है। थोड़ा सा आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं आऊँगा डिपॉजिट वाले सेक्शन में, मैं कर दूंगा कंट्रोल वी। मैं आऊँगा समरी वाले सेक्शंस में, कर दूंगा कंट्रोल वी। सारी चीज़ें मैं एक बार बना लूँ ना भाई, तो आपको बस दिखाने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी हो गया। अब मैं एक एक करके चेंज करके ना, चेंज करके मैं चाहता हूँ, हाँ ठीक है, तो मैं अब चाहता हूँ सबका कलर पहले तो चेंज कर लूँ, क्योंकि जब मैं लोन में आऊँ तो इसका क्या हो, इसका फिल कलर क्या हो, चेंज हो जाए। तो मैं लोन में आके इसका फिल कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक, लेकिन यार मैंने तो इसका भी कलर चेंज कर दिया बाग। चलो कोई नहीं, अब मुझे सबका वापस से करना पड़ेगा। अब लोन में मैं चाहता हूँ इसका फिल कलर वापस से वैसा ही हो जाए। ठीक, जैसा था नॉर्मल वो वाला हो जाए। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसका भी कलर चाहता हूँ डार्क हो जाए। ये गेम खेलने जैसा हो गया क्या। अब मैं जाता हूँ डिपॉजिट वाले सेक्शंस पे। अब डिपॉजिट में मैं वापस इसका कलर तो फिर से मुझे वापस करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ स्टाइल्स के अंदर, फिल वाले ऑप्शन को करूँगा ये वाला, और डिपॉजिट को करूँगा वो वाला। डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि भाई जिस सेक्शन पे मैं हूँ मुझे उसका फॉर्मेट लेना पड़ेगा। अब लास्ट वाले में मुझे चाहिए समरी का। अब वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये डिजाइनिंग थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, ताकि मुझे बेहतर तरीक़ा से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो स्टाइल्स में जाके, और स्टाइल्स में जाके इसका वापस से ये कलर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है भाई, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। समरी में मैं जाके इसको कर देता हूँ डार्क। अब बोलोगे भाई इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब इससे फ़ायदा ये हुआ, अगर मैं चाहता हूँ कि लोन एनालिसिस में जाऊँ, तो कंट्रोल दबा के मैंने जैसे ही लोन एनालिसिस पे क्लिक किया, तो देखो होगा क्या, लोन एनालिसिस मेरा डार्कर है। तो मुझे पता चल रहा है कि मैं किस सेक्शन पे हूँ। ठीक, अगर मैं होम में जाता हूँ, तो होम पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल दबा के, लिया नहीं भाई, कंट्रोल दबा के आपको इस पर क्लिक करना है।
ओहो, होम का नेविगेशन मैंने इसमें ऑन नहीं किया हुआ है। इसका होम का भाई नेविगेशन डेस्टिनेशन ये रहा, तो सेट कर लीजिएगा भाई, होम का इसका कर लीजिएगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम सेक्शन में लेके आ जाएगा। तो देखो होम का सिलेक्शन है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा फटाफट से, और मैं आगे बढ़ता हूँ प्रोजेक्ट में, क्योंकि भाई ऑलरेडी लंबा हो जा रहा। अब मुझे कितने कार्ड्स चाहिए, सबसे पहले तो मुझे एक टाइटल चाहिए बैंक एनालिसिस लिख के, और उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इसका टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, क्योंकि भाई मैं इसका ना, अरे यार ये मत होना प्लीज़। मैं जैसा कि बताया लिखने में मैं बहुत स्लो हूँ, तो इसीलिए मैं जाता हूँ फटाफट से एक टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में मुझे चाहिए भाई कि कंट्रोल वी, बैंक एनालिसिस, और ऑटोमेटिक क्या हुआ, टाइम्स न्यू रोमन, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सब जगह वही, और बोल्ड का बोल्ड आ जा रहा है, ठीक। बोल्ड में कर देता हूँ, बोल्ड ले लिया है ऑटोमेटिक, तो बोल्ड हो गया ये। और इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड में कर दूंगा इसका ऑफ सबसे पहले तो। और बैकग्राउंड ऑफ करते ही मुझे चाहिए इसका शैडो, शैडो का कलर ये ठीक है, बॉटम राइट ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा कर लूँगा बड़ा, ऐसे करके। ठीक है, बैंक एनालिसिस। अब मैं इस पर बाहर क्लिक करता हूँ, देख सकते हो कितना गजब लग रहा। बस इसको थोड़ा सा जहाँ मुझे लेके जाना है वहाँ मैं लेके चल जाऊँ सबसे पहले तो। ये रहा, तो ये हो गया भाई मेरा बैंक एनालिसिस। अब मुझे क्या करना है, देख सकते हो कितना गजब लग रहा है। आप चाहो तो इसका बॉर्डर भी देख सकते हो, एक जो आपको अच्छा लगे, लेकिन फिलहाल के लिए बढ़िया लग रहा है, तो बैंक एनालिसिस ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बैंक एनालिसिस के बाद मुझे तो चाहिए एक फिल्टर, ठीक। तो फिल्टर का मैं डायरेक्ट फॉर्मेट कर दूंगा। तो जेंडर का मुझे चाहिए एक फिल्टर, तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ। मैं करता हूँ भाई एक फिल्टर मुझे चाहिए, दे दो भाई मुझे। फिल्टर कहाँ गया, फिल्टर फिल्टर स्लाइसर्स, स्लाइसर्स के अंदर मुझे चाहिए जेंडर, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, तुरंत 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 तुरंत, और जेंडर वाले सेक्शन से मैं उठा के डाल दूंगा जेंडर को। और इसका मैं फॉर्मेट को कर लूँगा कॉपी। देखो इसका फॉर्मेट प्रिंटर होता है क्या, फॉर्मेट, लेकिन स्लाइसर में काम नहीं करता शायद, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ काम करेंगे। तो ये जेंडर देखो स्लाइसर्स पे ले लिया, ठीक। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और मेल फीमेल मुझे मैं ले सकता हूँ, या आप चाहो तो इसका, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ, स्लाइसर्स का हेडर मुझे नहीं चाहिए सबसे पहले तो। और जनरल में मैं जाता हूँ, इसका टाइटल को कर दूंगा ऑन। टाइटल को ऑन करने के बाद मैं बोल दूंगा इसको मुझे चाहिए जेंडर, जेंडर चाहिए। और ये आप मुझे हेडिंग 2 की तरह दो, ताकि बोल्ड दिखे। और जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं वो है भाई टाइम्स न्यू रोमन। तो थोड़ा थोड़ी चीज़ें आपको बहुत इफेक्ट करता है, जो सुंदर दिखाएगा आपकी चीज़ों को। तो टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेलेक्ट किया, और इसका साइज़ मैं करूँगा 20 के आसपास, या कुछ भी रख सकते हो। और इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में। अब इस स्लाइसर्स का भी मुझे चाहिए, विजुअल्स का स्लाइसर सेटिंग में ये मुझे वर्टिकली नहीं, ड्रॉप डाउन वाला चाहिए, ड्रॉप डाउन। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तब मुझे मेल और फीमेल का सिलेक्शन करने देगा, ठीक। मैं जाऊँगा सिलेक्शंस, ठीक है। और ये भी ठीक है, स्लाइसर सेटिंग ठीक है, ठीक। मैं जाऊँगा वैल्यूज़ के अंदर, मैं बोल दूँगा बोल्ड, वैल्यूज़ मुझे बोल्ड चाहिए। और ये भी मुझे चाहिए,
चलो ये लिखता हूँ SUA बोल्ड, और बाकी सब ठीक है। यहाँ से अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो देखो मुझे थोड़ा सा मेल फीमेल का अच्छा से दिखेगा। अब वैल्यूज़ का मुझे इसका इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, ये इसका मैं बैकग्राउंड मुझे यही वाला दे दो भाई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेरा हो गया। अब ये जेंडर वाला भी सेक्शन मेरा बन के रेडी है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे जेंडर सिलेक्शन करने को मिल जाएगा, और ये चीज़ें मैं छोटा कर सकता हूँ क्या, नहीं तो फिर भी चलो अब मैं देख सकता हूँ मेल के हिसाब से और फीमेल के हिसाब से। ठीक, तो मैं वहाँ पर से आ गया बाहर। अब मुझे फटाफट से कार्ड चाहिए और एक इमेज चाहिए। ठीक, मेरे पास रहेंगे कार्ड नीचे में, तो फटाफट से मैं कार्ड बना लेता हूँ। एक तो सेविंग अकाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल क्लाइंट वगैरह सब कुछ, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ वापस, और मैं चाहता हूँ कार्ड मुझे दे दो भाई। कार्ड मैंने लिया, मैं यहाँ रखता हूँ और इसको कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग इतना बड़ा। या मुझे 5 कार्ड देना है तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में ला सकता हूँ, और इसको इसका बराबर रख सकता हूँ क्या। ठीक है, और इस कार्ड में मुझे चाहिए सबसे पहले तो जो मैंने मेजर बनाया था वो मेजर टेबल को ओपन करूँगा। मुझे चाहिए टोटल सेविंग्स अकाउंट, तो मैं लूँगा टोटल सेविंग्स। तो मेरा टोटल सेविंग्स आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका मैं करता हूँ फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, शेडो भी आ रहा, लाजवाब लग रहा। ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल, इस पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। फटाफट से मुझे कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो सबको सेंटर कर लेता हूँ। ये हो गया दूसरा। फिर से मैं करता हूँ कंट्रोल वी, ये हो गया तीसरा। फिर से करता हूँ कंट्रोल वी, ये हो गया चौथा। सबका एक बात ध्यान में रखिए, आपको टाइटल भी चेंज करना है। ठीक, और एक चाहिए मुझे कंट्रोल वी, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके ये चाहिए मुझे 5वां। अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सही है, इसको अब हम लोग फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो टाइटल देखते हैं मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, क्या फॉन्ट है। तो टाइटल को मैंने ऑफ करके अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं फटाफट से आ जाता हूँ इस पर, और एक कार्ड का मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसका मुझे चाहिए कोलेट लेवल नहीं चाहिए मुझे। लेवल को मैंने किया ऑफ, मैं गया जनरल में, मैं बोला टाइटल, टाइटल मुझे चाहिए ये है टोटल सेविंग्स अकाउंट। तो टोटल सेविंग्स लिखता हूँ, टोटल सेविंग्स। टोटल सेविंग लिखना बढ़िया है क्या, अमाउंट भी लिख दूँ। टोटल सेविंग बढ़िया है, चलो ज़्यादा बड़ा ना लिख के बोल्ड ठीक है। बोल्ड ठीक है, और इसका साइज 21। टोटल सेविंग ठीक है। ठीक, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सब एक जगह एडजस्ट हो सके। अब इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं, और इसको भी ऊपर, और इसको इस साइड से छोटा थोड़ा सा। टोटल सेविंग्स हो गया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, ये मेरा रहेगा किस चीज़ का भाई, टोटल लोन का। तो वो टोटल लोन इसका फील्ड को, इसको पहले मैं टाइटल दे देता हूँ टोटल लोन। टोटल लोन, और इसका टाइम्स न्यू फॉरेन ठीक है, टेक्स्ट कलर भी ठीक है, और इसका भी मुझे कोलेट वैल्यू 1 करना पड़ेगा सबसे पहले। तो टोटल लोन हो गया, और मुझे चाहना होगा इसका अंदर, और इसका मैं चाहता हूँ ये चेंज करके मुझे चाहिए इसमें भाई टोटल लोन। टोटल लोन आ गया। इसमें मुझे चाहिए टोटल क्लाइंट। मैं गया इसका अंदर, मैं बोला मुझे चाहिए टोटल क्लाइंट, तो कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट के अंदर क्लाइंट की आईडी। अब क्लाइंट की आईडी मुझे दे दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ क्लाइंट का आईडी मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए काउंट। इतना क्लाइंट आ गया मेरे पास। और
होगा इसका अंदर, जैसा कि कोलेट वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए। पावर बीआई में यही तो खासियत है भाई, आपको जो करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक। अब मुझे चाहिए इसमें टोटल क्लाइंट, ये हो गया टोटल क्लाइंट। आप फटाफट से भाई मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो आप कर लोगे लेकिन फिर भी टोटल क्लाइंट हो गया। और मुझे क्या चाहिए, तो क्लाइंट को मैं करता हूँ ऑफ, टोटल डिपॉजिट चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट विजुअल में जाकर कोलेट लेवल बंद, टोटल लेवल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो भाई ये रहा, अब मुझे चाहिए टोटल डिपॉजिट, इसमें आ गया टोटल डिपॉजिट कितना है। और टोटल डिपॉजिट के बाद मुझे चाहिए टोटल सीसी अमाउंट, ठीक। तो अब टोटल सीसी अमाउंट कहाँ गया, टोटल क्लाइंट, टोटल 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 सीसी अमाउंट ये रहा। तो फटाफट से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रिमूव कर कर टोटल सीसी अमाउंट, और सेम इसका भी मुझे ये सारी चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक। टोटल ये रहा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा, सबका डिजाइनिंग सही है। थोड़ा सा इसका नीचे किया जा सकता है क्या, ताकि बीच वाला को बड़ा किया जाए। बूम, क्या डिजाइनिंग है, देखो कितना मस्त लग रहा। उम्मीद करते हैं भाई सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कितना मस्त डिजाइनिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और क्या गजब का लग रहा है भाई, देखते जाओ आप लोग। तो ये होम सेक्शन में लगभग पूरा है। अब मुझे सिर्फ एक इमेज चाहिए, एक तो इमेज चाहिए ये बैंक वाला, दूसरा मुझे चाहिए सारे के इमेज के ऊपर पैसा, ठीक। तो इमेज के ऊपर पैसा आप डाल लीजिएगा भाई अपने अकॉर्डिंग, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है इंसर्ट्स के अंदर और आपको इमेजेस पे क्लिक करना है, ठीक। देख सकते हो इमेजेस, फिलहाल मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। मेरे पास है ये इमेज, मैं करता हूँ इसको ओपन, और ये क्या चीज़ का है ये देख लो, जो कि कुल बनाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको भाई मैं थोड़ा सा छोटा करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू। तो क्या नाम है भाई इस इमेज का, भारतीय स्टेट बैंक, और थोड़ा सा ऊपर चल जा भाई। और मुझे चाहिए इस इमेज का, और एक इमेज मुझे चाहिए, तो मैं कर दूंगा बाहर क्लिक। अब मैं बोलूँगा मुझे एक और इमेज चाहिए, और इस बार मुझे ये चाहिए शायद, देखते हैं आ रहा, थोड़ा सा टाइम दो। क्या आया भाई, ये रहा। तो बैंक का इमेज आ गया एक मेरे पास। अब इसको मैं कर दूंगा बड़ा, तो आपको थोड़ा सा लैपटॉप यहाँ स्लो होते हुए दिखेगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। बढ़िया लग रहा। अब इस लोगो को खाली सही से मुझे सेट करना है। या आप चाहो तो डायरेक्ट इस लोगो को इसका ऊपर ला सकते हो, ऐसे करके बैंक का ऊपर।
ये नहीं रहता तो मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं, ऐसे ठीक है, देखें बढ़िया। इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ ना, तो बढ़िया रहेगा भाई, ऊपर में ही रखने से अच्छा लग रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक। बाकी का डिजाइनिंग आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। फिर भी मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको इसका अंदर सेंटर अलाइन कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो अब अच्छा लग रहा है। चलो एनालिसिस देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या गजब का लग रहा। पहला पेज मेरा होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप चाहो तो इसका शैडो वगैरह देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने दे दिया बैंक। और सिंपली आप इसको यहाँ पे एक शेप दे सकते हो, मैं अब दिखाता हूँ माउस से, यहाँ पे एक शेप दे देना आप, जिससे ये बैंक हाइड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊँ क्या, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं जाता हूँ फटाफट से एक शेप का अंदर, और शेप का मैं कलर चेंज कर दूंगा। देखो मैं जाऊँगा शेप्स के अंदर, मैं चाहता हूँ ये वाला, और इसको मैं इसको छोटा कर कर मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा। सबसे पहले तो ये मुझे चाहिए फ्रंट में, तो मैं करूँगा इस पर क्लिक। यार रहने तो इसको, डिजाइनिंग आप बाद में कर लीजिएगा भाई, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हट जाएगी, ठीक। तो मैं इस पर क्लिक करके, रिमूव हो जाना चाहिए, रिमूव हो गया, ठीक। कोई टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा बन के रेडी है। मैं फटाफट से चलता हूँ पेज 2 के अंदर, लोन एनालिसिस के अंदर, जो कि मुझे बना के दिखाना है। तो मुझे लोन एनालिसिस में क्या करना है, तो मैं फटाफट से इस पे आता हूँ। मैं जाऊँगा लोन एनालिसिस में, और लोन में मुझे क्या बनाना है भाई, तो लोन में मुझे बनाना है, मैं देख लेता हूँ। वाह वाह रे वाह वाह, मुझे तो सबसे पहले तो 3 स्लाइसर्स चाहिए, ठीक। तो स्लाइसर्स का तो फॉर्मेट तुरंत हो जाएगा। एक तो जेंडर का चाहिए, बैंकिंग रिलेशन चाहिए, इन्वेस्टर एडवाइजर चाहिए ना। तो मैं देखो इसको फटाफट करूँगा, देखो कैसे। तो बैंकिंग और इन्वेस्टर एडवाइज़र, तो यहाँ से मैं जाता हूँ अपने वाले प्रोजेक्ट में, मैं आऊँगा लोन एनालिसिस वाली सेक्शन पे। अब मैं ये लोन में आने से पहले भाई मैंने अपना स्लाइसर्स को कॉपी कर लेना है। होम में जाकर मुझे ये चाहिए कॉपी, कंट्रोल सी, और लोन के अंदर मैं कर दूंगा इसको कंट्रोल भी। ये पूछ रहा बेसिकली आपको फिल्टर करना है कि नहीं, तो ऐसे ही मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, तो मैं इस पर क्लिक करके हटा दूंगा। मुझे चाहिए इसमें एक तो जेंडर वाला तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो मैं फिर वापस से जेंडर में डाल देता हूँ यार, जेंडर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये जेंडर पहला विजुअल मेरा यहाँ रहेगा। मैं करता हूँ एक बार फिर से कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और इस बार मुझे जेंडर नहीं चाहिए। इस बार मुझे चाहिए क्या 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 चाहिए रे भाई, अरे यार। ये पूछ रहा साइन एक होगा क्या, मतलब अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ तो क्या इसमें भी होगा यार। ऐसा मैं तो नहीं चाहता हूँ, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, देखो अभी क्या कर सकता हूँ, मैं लेता हूँ एक स्लाइसर, और इस स्लाइसर्स में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो देखूंगा। बैंकिंग रिलेशनशिप चाहिए, तो बैंकिंग रिलेशनशिप के अंदर ये रहा बैंकिंग रिलेशनशिप, ये दे दो।
और बैंकिंग रिलेशनशिप में मुझे चाहिए ये सारी फॉर्मेटिंग। तो मैं जाऊंगा इसका अंदर, मैं जाऊंगा होम के अंदर, मैं जाऊंगा फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर, और मैं आके इस ब्रश को यहाँ पे करूँगा, जादू दिखाऊंगा और इस पे क्लिक हो जाना चाहिए, और ये क्लिक हो चुका है। और स्लाइसर्स तो बन गया, लेकिन भाई इसका फॉर्मेट तो कॉपी नहीं हुआ। ये मेरा हो गया दूसरा स्लाइसर्स। हाँ, इसका भी मुझे चेंज करना पड़ेगा यार, बहुत झमेला है। ये मेरा क्या है, बैंकिंग रिलेशनशिप, ये तो और झमेला है यार। क्या टेक्स्ट कॉपी हो सकता है, देखते हैं। हाँ, ये भी तो जादू ही है। तो चलो, ये भी मेरा रेडी है, बैंकिंग रिलेशनशिप। और एक मुझे चाहिए क्लाइंट रिलेशनशिप, शायद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा इधर घसका सकता हूँ, थोड़ा सा इसको कर सकता हूँ छोटा, इसको भी इधर घसका सकता हूँ, और या तो मैं बोल दूँगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो वो भी हो जाएगा लेकिन बाद में। और बैंकिंग रिलेशनशिप में मुझे, ठीक है, बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं चाहिए यार, इसमें मुझे चाहिए क्या, इन्वेस्टर एडवाइज़र। तो इसको मैं कर दूंगा बंद, इसको भी मेजर टेबल को करता हूँ बंद। क्लाइंट के अंदर मुझे मिलेगा नहीं, इन्वेस्टर एडवाइज़र नाम का मेरे पास टेबल ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने भाई ऑलरेडी खुद से ये सारी चीज़ों को बनाया है यार। इसमें आओ मेरे भाई, क्या यार, पावर बी आई है तो कमाल कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें हो गया, फटाफट होते जा रहा, अब ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, मैं जाता हूँ इसका अंदर, मुझे चाहिए इसमें कार्ड, एक तो टोटल लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बैंक बिजनेस लीडिंग। ठीक, तो मैं फटाफट से कर लूँगा इसको, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं जाता हूँ एक कार्ड के अंदर, तो मैं ले लेता हूँ होम से कोई भी एक कार्ड में कॉपी कर लूँगा। ठीक, और उसको पेस्ट करूँगा, फटाफट से वहाँ डाल के आपको दिखाता हूँ। मैं आता हूँ टोटल सेविंग्स वाला लेता हूँ। ठीक, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे आकर लोन एनालिसिस वाला में मुझे बेसिकली आना था, तो कंट्रोल भी मैं करता हूँ, और फटाफट से इसको लेके आता हूँ सेंटर में, और इसका करता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। 4 कार्ड मुझे चाहिए फटाफट से। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा। अभी सबको कर दूंगा, टेंशन मतलब टोटल सेविंग्स मुझे नहीं चाहिए। मैं देख लेता हूँ फटाफट मेरे पास है क्या। तो ये मेरा लोन है, तो टोटल लोन मुझे चाहिए। टोटल लोन मैंने बनाया था क्या, टोटल लोन है मेरे पास शायद। तो सबसे पहले तो मुझे मेजर टेबल में जाना है, ये मुझे हटाना है, मुझे चाहिए टोटल लोन। ये हो गया। अब टोटल सेविंग्स को मैं हटाता हूँ सराग दबर। टोटल सेविंग से मुझे हटाकर इसमें डालना है मुझे क्रेडिट कार्ड वाला। टोटल क्रेडिट कार्ड कितना है वो क्या देख लेते हैं। तो
क्लाइंट्स के अंदर क्रेडिट कार्ड वाला सम मिलेगा शायद मुझे। ये रहा क्रेडिट कार्ड बैंकिंग। तो ये मुझे मिलेगा मेजर टेबल के अंदर नहीं, क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड। और इसका टाइटल यार मुझे चेंज करना पड़ेगा। बे यार बहुत झमेला है। इसको मैं बाद में सेंटर में कर दूंगा। देखो कैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये क्रेडिट कार्ड हो गया। और मुझे चाहिए क्रेडिट कार्ड के बाद मुझे चाहिए बैंक लोन। और बैंक लोन का भी एक मेरे पास होना चाहिए कॉलम। ये रहा बैंक लोन। और एक मुझे चाहिए बिजनेस लीडिंग। तो बिजनेस लीडिंग भी मेरे पास है, तो फटाफट से कर लेते हैं। इसमें मैं मुझे चाहिए इस फील्ड में बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन। ये रहा बैंक लोन्स। मैं फटाफट से, और इसको मुझे हटाना है। और इसमें मुझे चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि बिजनेस लीडिंग। ठीक, अब मैं फटाफट से करूँगा इसका टाइटल को भी कॉपी, कंट्रोल सी। और मैं जाऊँगा विजुअल्स के अंदर, जनरल के अंदर, टाइटल के अंदर, बिजनेस लीडिंग हो गया। और ये वाला है मेरा बैंक लोन। इसको हटा के बैंक लोन। और ये है मेरा क्रेडिट कार्ड वाला। क्रेडिट कार्ड बैलेंस, ये फिट, बैंक लोन फिट, बिजनेस लीडिंग फिट। ज़बरदस्त जी। चलिए ये भी सेक्शन मेरा जल्दी से कंप्लीट होते जा रहा है। तो थोड़ा सा अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई। अब मुझे चाहिए ये सारी चार्ट्स। ठीक, सबका मैंने विजुअल बॉर्डर दिया है। एक मैं दूंगा, फॉर्मेट कर दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और जनरल के अंदर नहीं, इसको मैं करता हूँ ऑफ। मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर, मैं जाऊँगा विजुअल बॉर्डर के अंदर। मैं बोलूँगा भाई मुझे एक बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर तो ब्लैक चाहिए, लेकिन इसका राउंडेड कॉर्नर मुझे चाहिए 15 के आसपास। अब जैसे ही मैं ये बोलूँगा, अब ये देखो ये मुझे करके दे दिया एक बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को मैं जाता हूँ सब में हो जा भाई। तो मैं जाऊँगा इसका फॉर्मेट पेंटर पे, और मैं बोलूँगा फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट। चलिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए ये वाला ग्राफ सम ऑफ बैंक लोन्स का चाहिए, रिलेशनशिप्स का। और किसके हिसाब से, ये सार मान लिया कौन सा चार्ट, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। मैंने लिया हुआ है, ये देख सकते हो, स्टेट बैंक चार्ट, जो कि बोला जाता है स्टेट कॉलम चार्ट, सॉरी। तो चलिए ले लेते हैं फटाफट से। बैंक लोन का एनालिसिस करें तो हम लोग बैंक लोन को ही डालेंगे। ठीक, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं लेता हूँ ये वाला स्टेट कॉलम चार्ट। अरे यार, कंट्रोल जेड। ये बाहर अगर आप क्लिक नहीं रखिएगा तो ध्यान रखिएगा, आपका बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे भी मत क्लिक कर दीजिएगा कि आपका Q&A आ जाए। डबल क्लिक करने से बेसिकली ये होता है। तो मैं फटाफट से ये लेता हूँ। और मुझे चाहिए बैंकिंग रिलेशनशिप। कहाँ गया से कहाँ गया, बैंक लोन्स मुझे दिखाना है। किसके आधार पे, तो बैंकिंग का रिलेशनशिप के आधार पे। तो बैंकिंग का क्या देखना है मुझे, देख लेता हूँ एक बार। बैंकिंग का रिलेशनशिप का मेरे पास क्लाइंट्स में होगा शायद, बैंकिंग का रिलेशनशिप्स।
फटाफट से ये रेडी है। अभी देखो मैं और आपको रेडी करके देता हूँ फटाफट से। मैं चाहता हूँ इसको आप बड़ा कर दो भाई। क्योंकि मुझे और चार्ट्स तो देना नहीं है, तो सही रहेगा इतना। क्या मुझे फॉर्मेट मिल जाएगा? देखते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर, ये चला जादू। अब सबका मुझे फटाफट से बोल्ड करना पड़ेगा। एक विजुअल कर लेता हूँ ताकि एक्स एक्सिस का वैल्यूज़ को बोल्ड कर दो भाई। वाई एक्सिस का भी मुझे डेसिमल प्लेसेस वगैरह ठीक है। वैल्यूज़ वाई एक्सिस का चाहिए। सम ऑफ बैंक लोन्स, इसको चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं वैल्यूज़ को, आपकी मर्जी। अगर आपको वैल्यूज़ को ऑफ करना है तो आप वैल्यूज़ को ऑफ भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे पता चलेगा यहाँ से कुछ क्या हुआ, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये रहा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ग्रिड लाइंस में, मुझे ग्रिड लाइंस में दे दो ब्लैक या रेड, कोई भी सही चलेगा। जादू कंप्लीट। और बैंकिंग रिलेशनशिप, ये टाइटल रहा सिर्फ। टाइटल के अंदर ये मुझे ये भी चाहिए बोल्ड में भाई, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, फटाफट से जाता हूँ। इसका टाइटल भी मुझे बोल्ड चाहिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। बाकी आप फॉन्ट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक। इसका टाइटल को बोल्ड करना है मुझे। ये क्या ये ऑलरेडी बोल्ड है? ये यार, ये तो वाई एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का मुझे चाहिए। अब देखना यहाँ से अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तब आपको दिखेगा। ये रहा एक्स एक्सिस। ये अब चाहो तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो ताकि आपको पढ़ने में मदद मिले। लेट सपोज 15 के आसपास, ठीक है। आप इसका टाइटल वगैरह सब कुछ सही कर लीजिएगा, सेंटर में लेके आ जाइएगा। बैंकिंग रिलेशनशिप फिर भी अच्छा लग रहा है और मुझे ये हो गया, ठीक। अब मैं इसमें और चेंजेस करूँगा। इसका मैंने ब्लैक रखा हुआ था, लेकिन अब उसके बाद मैं तीनों चार्ट बना लेता हूँ, फिर डिजाइन कर लूँगा, ठीक। तो अब मुझे क्या दिखाना है, एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये एरिया चार्ट मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने बैंक लोन्स को दिखाया हुआ है। और बैंक लोन ही मुझे बेसिकली दिखाना है, किसके हिसाब से, तो मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना पड़ेगा बैंक लोन्स में। एक तो सम ऑफ बैंक लोन्स, और ये मैंने डाला हुआ है। इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अगर आप हटा भी दोगे तो आपका कोई दरकार नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको हटा देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनलिटी के अंदर आपको दिखेगा, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया का बैंक लोन कितना है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेशनलिटी के अंदर, ठीक। तो नेशनलिटी के अंदर मैंने डाला हुआ है। तो एरिया चार्ट फटाफट से ले लेता हूँ। एक मैं बाहर पे क्लिक कर लेता हूँ पहले तो। और मुझे चाहिए एक एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट में मुझे चाहिए सबसे पहले तो कौन सा क्लाइंट कहाँ से है वो चाहिए। तो नेशनैलिटी कहाँ है मेरा, ये रहा नेशनैलिटी। और मुझे चाहिए बैंक लोन के हिसाब से कौन कितना लोन लिया है वो दिखा दो, ठीक। तो ये बन के आ गया। अब देख सकते हो लगभग सेम है, सेम है। डॉटेड चाहिए सिर्फ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, इसका इस
पर क्लिक करें। पहले तो फॉर्मेट करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, मैंने किया फॉर्मेट, हो गया फटाट से। और मुझे सिर्फ डॉटेड को ऑन करना है। एक मैं दिखाता हूँ आपको, डाटा लेवल को ऑन कर सकते हो आप, मार्कर्स को ऑन कर सकते हो यहाँ से। एक तो पहले ये रहा, अब जो कि आपको डॉटेड करके दिख रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बहुत चीज़ें मैं आपको इस प्रोजेक्ट में सिखाने वाला हूँ। ये रहा, मुझे चाहिए ये वाला, इसका थोड़ा सा साइज, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इनका कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है मैं कर सकता हूँ। और क्या, ये दिखाता हूँ, ये और डेटा लेवल्स को मैं कर सकता हूँ जो जो आपको मर्जी करे वो आप करो भाई, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं। पावर बीआई आपको फुल अधिकार देता है, आपको जो आपको करना है वो करो। अब देखो सारी चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया कितना लोन लिया है, सम ऑफ बैंक लोन्स इतना, चलो आ गया समझ में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको नीचे करते हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन सभी दिखने लगे। नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, इतना से कम यूरोप वगैरह तो दिखे, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह कर लेंगे, लेकिन इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको भी इतना बराबर कर लेते हैं और इसका जो है जनरल में ना जाकर विजुअल में जाकर कॉलम्स के अंदर, ऑल्स के अंदर, कलर्स के अंदर ब्लैक, देखो लाजवाब। आप अपने हिसाब से देख लेना। हाँ हो गया लाजवाब। आप हल्का कलर इसका रख सकते हो, जो थोड़ा सा ब्लैक वाला होता है, देखते हैं कैसा लगता है। तो थोड़ा सा ब्लैक वाला कहाँ गया, 90% डार्कर, ये 40% डार्कर, ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो 20% लाइटर वाला डालते, ठीक है। हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है। तो ये रेडी है। और अब मुझे अब क्या चाहिए, 2 पेज मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आपको क्या करना है, तो फटाफट से हो जाएगा वो सारी चीज़ें। तो मैं देखो, अब मुझे चाहिए एक पाई चार्ट, ठीक। पाई चार्ट में मुझे दिखाना है बैंक लोन दिखाना है, लेकिन किसका स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक। जो जो मुझे करना है, यहाँ से मैं फटाफट से मैं बाहर पे क्लिक कर रख लेता हूँ। और मुझे चाहिए पाई चार्ट, कोना में ले लो ऑटोमेटिक, आ गया। पाई चार्ट में मुझे चाहिए फिर से बैंक लोन को दिखाना है, लेकिन किसके आधार पर दिखाना है सर, मुझे दिखाना है अरे यार, फी स्ट्रक्चर के हिसाब से किसने कितना लोन लिया है, मेरे हिसाब से। बड़ा हो जाओ, इसमें जाओ, फॉर्मेट को लेकर आओ, लाजवाब। लेजेंड मुझे इसका नहीं चाहिए, वाओ ब्यूटीफुल। ये रहा, ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो गड़बड़ लग रही है, ये चीज़ें कंप्लीट जी। लोन एनालिसिस भी कंप्लीट आपका। तो उम्मीद करते हैं भाई बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। 2 पेज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा मैं तीसरा पेज आपको करके दिखाऊंगा। बाकी क्या करना है, बाकी का आपका होमवर्क रहेगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक। देखिए डिपॉजिट में मैं आया, डिपॉजिट वाला हो गया।
मैं फटाफट से देख लेता हूँ डिपॉजिट मैंने क्या किया हुआ है। बाकी की चीज़ें आप क्या करिएगा ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। इसमें मैंने एक और चीज़ें किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोन एनालिसिस में मैंने क्या किया हुआ है। इसमें मैंने डॉटेड लाइन तो दिया हुआ है, लेकिन ये वाला डॉटेड लाइन यही मैंने उसमें भी दिया है शायद, सैमो बैंक लोन नेशनलिटी, ठीक है, सेम चीज़ें हैं शायद मेरे हिसाब से। अब मैं आता हूँ डिपॉजिट एनालिसिस में। डिपॉजिट में क्या करना है, लास्ट में तो आपको मैं बता ही दूंगा। डिपॉजिट में मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। एक तो दो चार्ट जो दिक्कत है, ठीक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैं बना के दिखाऊंगा ये वाला आपको, ये पाई चार्ट बना के दिखा देता हूँ फी स्ट्रक्चर, जो बैंक डिपॉजिट हुआ है फी स्ट्रक्चर के हिसाब से। और लास्ट टाइम मैं ये आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे एक डोनट चार्ट का। मैं लेता हूँ एक डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को मैं कर दूंगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा। इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पहले तो इसमें डोनट चार्ट में मुझे दिखाना है डिपॉजिट, बैंक का डिपॉजिट का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अरे यार, इस पर डिपॉजिट एनालिसिस कर रहे हैं, फी स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लें, ठीक। आ गया डोनट चार्ट। इसको पहले तो रिमूव करो, जाओ लोन एनालिसिस के अंदर, पाई चार्ट का फॉर्मेट को कॉपी कर लिया जाए। तो यहाँ पे जाओ और बोल के आओ भाई कि फॉर्मेट पेंटर, और ये ब्रश को उठा के लेके आओ डिपॉजिट वाले सेक्शंस में। अब फॉर्मेट करके दे दो, तो फटाफट से ये हो गया तैयार। मैं ऑलमोस्ट अब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही देता हूँ आप सभी के लिए। ये हो गया, वाह, ये रहा। और मुझे चाहिए एक लास्ट चार्ट। लास्ट चार्ट में मैं दिखाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कार्ड को रख लीजिएगा, ठीक। जो जो कार्ड चाहिए, मुझे लास्ट चाहिए ये चार्ट। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, एक तो मुझे नेशनलिटी के हिसाब से दिखाना है, टोटल डिपॉजिट, सम ऑफ बैंक डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, और फॉरेन क्रेडिट, सम ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, बैंक डिपॉजिट दिखाना है और सम ऑफ सेविंग अकाउंट और चेकिंग वो वाला दिखाना है, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ फटाफट से। मैंने कौन सा चार्ट लिया था यार इसमें, चलो कोई भी ले लेते हैं, पता नहीं चल रहा। फिलहाल के लिए मैं बाहर में क्लिक करके एक बार ये वाला ही ले लेता हूँ। अब ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे, फटाफट से मैं इसको करूँगा बड़ा, और इसमें मुझे दिखाना है बैंक रिलेशनशिप के हिसाब से शायद। बैंकिंग रिलेशनशिप के हिसाब से दिखाना है, क्या दिखाना है, तो मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा, टोटल डिपॉजिट दिखाना है, और बैंक डिपॉजिट दिखाना है, फॉरेन करेंसी वाला दिखाना है। टोटल डिपॉजिट्स मैंने बनाया हुआ है। टोटल डिपॉजिट जो मैंने बनाया हुआ था, मैंने बनाया कि नहीं एक बार देख लेते हैं। टोटल डिपॉजिट जो हमने बनाया था सभी को प्लस करके, ठीक। तो टोटल डिपॉजिट चाहिए, बैंक डिपॉजिट चाहिए, चेकिंग अमाउंट और फॉरेन वाला ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो मेरे पास एक बैंक डिपॉजिट चाहिए, और एक मुझे चाहिए बिजनेस लीडिंग भी चाहिए, क्या चेकिंग वाला ले लेता हूँ। आप कुछ भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, तो यहाँ पे डालता हूँ। और मुझे चाहिए फॉरेन करेंसी वाला भी, तीन चीज़ें। और एक मुझे चाहिए जो मेरे मेजर टेबल से होगा टोटल डिपॉजिट,
4 चीज़ें को रखते हैं। अब टोटल डिपॉजिट को रखेंगे ऊपर, ये रहा। अब मैं फटाफट से जाता हूँ लोन एनालिसिस के अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चार्ट बनाया हुआ है तो इसका फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। मैं जाता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे करने पड़ेगी यार। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करूँगा तो सबका कलर ना बदल जाए, देखते हैं क्या होता है। या समरी में आकर इसका मैं फॉर्मेट को कॉपी कर सकता हूँ, देख लेते हैं। अरे समरी नहीं, डिपॉजिट्स के अंदर, डिपॉजिट्स के अंदर फॉर्मेट करें तो सब होना, कलर मत बदलना सिर्फ। चलो लाजवाब। अब मुझे इसका लेजेंड नहीं चाहिए, ठीक। तो और इसका टाइटल भी, टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ है भाई इसका अंदर, हाँ सारी चीज़ें हैं। तो चलो मुझे लेजेंड्स को ऑफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये जो बंदा सा दिख रहा, अब मुझे ये नहीं चाहिए। और ये पाई चार्ट को मैं कर सकता हूँ छोटा, सॉरी डोनट चार्ट को थोड़ा सा, क्योंकि ये इसका इतना ही काम है। तो इसको कर सकता हूँ बड़ा। ठीक है, ये कंप्लीट, गजब। अब आपको क्या करना है, देखो भाई मैं दिखाता हूँ। अब मैं भाई सिंपली इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो, या तो एक आपको बनाना है बैंक डिपॉजिट, टोटल लोन, फॉरेन करेंसी वाला, सेविंग्स अमाउंट, चेकिंग अमाउंट, मतलब जितना चीज़ आप इसमें डाले हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक। जैसे ही आप डालिएगा तो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मैं फिलहाल यहाँ से इसको करता हूँ कंट्रोल सी, होगा क्या, कंट्रोल सी, और देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कंट्रोल वी, काम करेगा, कर गया भाई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव करता हूँ जिसमें जिसमें दिक्कत हुआ सबसे पहले। और इस सब फील्ड का ही तो दिक्कत है ना, तो फील्ड में ले आता हूँ। चलिए सेविंग्स अकाउंट वाला नहीं ले रहा ना, तो सेविंग्स वाला हटाते हैं। सेविंग्स वाला मैंने बनाया हुआ है, ये कंप्लीट। और मुझे एक कार्ड चाहिए, तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको बैक करो तो फॉर्मेट के अंदर हो गया, देखा जादू। अब ये हो तो गया, लेकिन और क्या चाहिए मुझे इसका अंदर, हाँ मुझे इसका अंदर बैंक डिपॉजिट नहीं चाहिए। इसका अंदर मुझे क्या दिखाना था मेरे पास, और क्या दिखाना है, टोटल डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट हो गया, टोटल डिपॉजिट दिखा सकता हूँ मैं। तो टोटल डिपॉजिट के लिए मेरे पास कॉलम था, ये रहा। तो ये मैं दिखा सकता हूँ कंप्लीट। मैं करता हूँ बाहर क्लिक, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं सबको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या क्या बनाना है। मैं भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसीलिए ऐसा कर दिया, ठीक। तो सबको मैंने किया सेलेक्ट। अब किसी एक को अगर मैं उठा के लेके चलता हूँ तो सब उठना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये उठेगा।
ठीक है, मैं जाऊंगा फिर से एक बार, मुझे सिलेक्शन चाहिए क्योंकि मुझे इसको गैप देना पड़ेगा बराबर। तो यहाँ तक, अब मुझे चाहिए फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट ओरिजेंटली, लेकिन काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। तो कंट्रोल जेड। चलो ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट मेरा देख सकते हो भाई कंप्लीट कर दिया मैंने। आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये प्रोजेक्ट दिखा दिया। ठीक, तो बाकी जो भी चेंजेस करना है आप अपने हिसाब से कर लेना भाई। एक चीज आपको करना पड़ेगा, कार्ड का वैल्यूज का जो कलर है वो डार्कर होगा। मैंने डार्कर किया है क्या नहीं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, क्योंकि लोन एनालिसिस के अंदर देख लो। नहीं, इस सभी का डार्कर नहीं है, तो इस सब का डार्कर करने के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, डिपॉजिट्स के अंदर एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा इसका अंदर, मैं बोलता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर। अब मैं इस सब का कर देता हूँ फटाफट से, इधर आकर लोन एनालिसिस के अंदर। बाकी वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा। तो सब लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक भाई, आपके लिए मैंने मेहनत किया, और आपको जल्द ही हेल्थ केयर वाला जो है वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपका रिप्लाई ऑब्वियसली करूँगा। और बहुत ही जल्द टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उससे क्या होगा, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगा ना, तो मैं आप सभी को सारा डाटा वगैरह शेयर कर सकता हूँ। ठीक, तो देखो ये फॉर्मेट काम कर गया, तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करके रखता हूँ। इसी तरह मैं फर्स्ट पेज में भी कर लेता हूँ, होम में अगर मैंने कार्ड को यूज़ किया है तो ऑब्वियसली किया हुआ है। इतना बढ़िया लग रहा है।